हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली अभी हम यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए बना रहे हैं और इसमें हम थोड़ी बहुत चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे एग्ज़ाम पेपर जो है उसका लेवल क्या था और एग्ज़ाम की कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है। हर बार हम जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते हैं तो उसके नियर अबाउट आपको मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एलटी में हमने बताया था, लास्ट टाइम जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हमने बताया था। और कभी भी अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं तो वो एग्ज़ाम होने के बाद में पता लगता है। एग्ज़ाम से पहले किसी से मत पूछिए, क्योंकि वो एक तुक्का होता है, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद ही आपको लेवल के बाद में पता लगता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे इसकी कितनी कट ऑफ हो सकती है। अभी हम बात करें, अगर फिज़िक्स का, आपको पता होगा कि एक एग्ज़ाम हुआ था हमारा यूकेपीएससी लेक्चरर का, और अभी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के भी होने हैं, इंग्लिश के भी होने हैं और बाकी सब्जेक्ट के भी होने हैं, केमिस्ट्री वगैरह के भी। तो जब फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ तो ज़्यादातर बच्चे ये सोच रहे थे कि 12th लेवल के क्वेश्चन उसमें आएँगे। 12th लेवल का जो पोर्शन था वो आया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मेंस लेवल तक के डाल रखे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं उसमें उन्होंने टिक द करेक्ट जैसे होते हैं, जैसे ऑप्शन मैच करने होते हैं, ए का सी होगा, बी का, जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको हमने दे उसके फॉर्मेट में दे दिया है। कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो एक सवाल एक जनरेट होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से थे, लेवल था, तो क्या परसेंटेज रही है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, और क्या परसेंटेज रही है 12th लेवल तक के क्वेश्चन की। अब वो 12th लेवल में चाहे वो मेंस का डाला है उन्होंने, चाहे उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन डाले, चाहे ईजी डालें चाहे मॉडरेट डालें, परसेंटेज क्या है। तो हम आपको थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें बता देते हैं। देखिए, दो पेपर, मैं दोनों के दोनों पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पेपर आ रखा था और ये फिज़िक्स का पहला पार्ट है, मतलब पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे इनके, वो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट वाले थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक था, फर्स्ट क्वेश्चन का तो ज़्यादातर लोगों ने आंसर भी निकाला होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी लगभग 80 डिग्री के आसपास निकला होगा इसका। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो गई थी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, है ना? तो थर्ड क्वेश्चन में आई गेस 3 आंसर करेक्ट थे। जैसे आपसे बोला गया था, एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेनेवर फ्लक्स थ्रू इट, तो इंक्रीज़, केप्ट कांस्टेंट और अब्रप्टली रिड्यूस टू ज़ीरो, ये तीनों ही इसके आंसर थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसका आई गेस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या करा, ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिए थे। जैसा कि हम कह रहे हैं, इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका भी आपने मतलब अगर आंसर निकाला होगा तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगी होगी। इसके बाद में देखिए, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ठीक थे, लेकिन ग्रेजुएशन पोर्शन से थे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके 12th पोर्शन से थे, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एंगुलर स्पीड जो है रोटेशन की, है ना, वो आर्मेचर में अगर एसी जनरेटर की डबल कर दी जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो वो ट्वाइस हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर एफ कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है, तो उसका कर्ल क्या होगा, कर्ल क्या होगा, कर्ल देखिए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो वो इरोटेशनल होगी, वो मतलब होगी ही होगी, ठीक है। तो इरोटेशनल होगी क्योंकि ये कंडीशन होती है, अगर कोई भी फील्ड, फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसमें रोटेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इरोटेशनल होगी, वो इरोटेशनल होगी तो उसका मतलब कर्ल भी उसका क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाती है, वो सोलिनॉइडल हो जाती है उस केस में। तो उसके बेस पे इन्होंने, जैसे कर्ल वाली अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो उसके ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए थे। तो ये मतलब अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे इन्होंने, ऐसा कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं दे रखे थे। उसके बाद लेजेंडर पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा था, आई गेस इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, है ना। उसके बाद में बेसल्स इक्वेशन के ऊपर दे रखा था, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी पहला वाला ही आंसर था। तो ऐसे करके जब आपके क्वेश्चन दे रखे थे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, कुछ तो अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ ईजी क्वेश्चंस थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़ा ईजी था, ठीक है। आपसे बोला गया था कि ये जो एक वेक्टर दे रखा है, सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, ये कोप्लेनर है, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। तो इनका डिटर्मिनेंट निकालते और अगर ज़ीरो के बराबर रखते तो आपको m की वैल्यू मिल जाती है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। और जब आप पूरे पेपर को जब आप देखते हैं तो पूरा पेपर, मैं अगर बोलूँगा, इसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब ईजी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे गए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए किसी से, नहीं, नहीं हुए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक ये रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने काफ़ी सारा अटेम्प्ट भी करा है। जैसे अगर हम देखें तो लगभग 65% जो पोर्शन था वो 12th लेवल आया है आपका। उसमें अब आप चाहे टफ क्वेश्चन काउंट कर लो, चाहे उसमें मॉडरेट क्वेश्चन काउंट कर लो, चाहे उसमें ईजी क्वेश्चन काउंट कर लो, कैसे भी कर लो, वो 65% है। जो पीजी और यूजी का जो पोर्शन है वो 35% के आसपास है। आसपास मतलब इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, इसके अप्रॉक्सीमेट है वो।
तो यही आपकी मार्किंग हर एग्ज़ाम में वो फॉलो कर रहे हैं, इतनी परसेंटेज लगभग वो फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही पेपर 2 आया था, ठीक है? और पेपर 2 में भी इसी तरीके से आपको चीज़ें दे रखी थी। कुछ चीज़ें इसमें, कुछ क्वेश्चंस ईज़ी हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही टफ हैं, है ना? तो पेपर 1 और पेपर 2 का अगर हम देखें तो जब पेपर बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जब हमने उनसे पूछा कि आपके कितने टोटल स्कोर बन रहे हैं, तो टोटल स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब 250 280, ना, 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 बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इतना ज़्यादा नहीं है टोटल स्कोर। तो किसी का भी जो टोटल स्कोर है वो बहुत कम है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है इस बार एग्ज़ाम की। मैं आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे देता हूँ। तो यूआर वाले बच्चे जो हैं, हम हमें कमेंट कर रहे हैं, लगभग उनके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 170, 204, 204 तो चलो किसी के आगे होंगे तो बात अलग है, वरना सबके नहीं आ रखे हैं, ठीक है? एससी एसटी के 180 किसी ने स्कोर कर दिया होगा तो बात अलग है, लेकिन इतने नहीं आ रखे हैं। 150 की रेंज में भी हैं, ठीक है? 165 की रेंज में भी है यूआर वालों के, तो ऐसे भी हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों को देखने के बाद में अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर या हाइप होने की ज़रूरत नहीं है स्कोर को लेकर। मेरे को लगता है स्कोर जो है वो ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छा आ रहा है, ख़राब नहीं आ रहा, ठीक है? तो अगर बहुत ही अच्छा स्कोर भी होगा तो फिज़िक्स में यूआर की जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 185 से 200 के बीच में जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर इससे ज़्यादा जाती है तो पता नहीं, कुछ बच्चे अगर कुछ बहुत ही अच्छा करके चले गए हों, है ना? या कुछ के तुक्के ज़्यादा लग जाते होंगे तो बात अलग है, वरना मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। तो 185 से अगर 200 के बीच में आपका स्कोर आता है, तो आप ये मान के चलिए आपका बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब ये अच्छे स्कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये उन स्कोर की बात कर रहा हूँ जिनका श्योर शॉट मुझे लगता है कि हो जाएगा, ठीक है? तो 185 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी स्कोर है। इससे कम भी हैं थोड़े बहुत तो भी आप मतलब अपना एक होप रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम का मतलब ये नहीं कि आप 150 लेकर आ गए, कम का मतलब ये है कि थोड़े से कम होने चाहिए, है ना? 2, 4, 5 मार्क्स का चल जाता है हेर-फेर। अगर आप ओबीसी हो तो इसमें थोड़े से 5 मार्क्स कम कर लेते हैं हम, तो 180 से 190 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है? एससी एसटी में आते हैं तो 160 से 165 के बीच में आपके मार्क्स जो हैं वो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, एससी एसटी में इतने होने चाहिए। तो अगर आप इसको अपनी कट ऑफ को थोड़ा-सा देखेंगे तो वो इसके अराउंड ही होगी, क्योंकि जब भी हम जितने भी टाइप के बच्चों से हमने पूछा है, वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम जो है जब हमारे बाकी एग्ज़ाम होते रहेंगे, हम उसके लिए भी एक्सपेक्टेड मार्क्स या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएँगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, हो सकता है क्योंकि 100% कोई भी करेक्ट नहीं होता, तो आप अपना स्कोर भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं हमारे चैनल पे हम प्रोवाइड करवाते हैं और ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। आप इस चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।